हरे कृष्णा। आप सभी का संस्कार शाला में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं महामंत्र से, जो कि है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पापा आप मेरे साथ रिपीट करेंगे? बिल्कुल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को काफी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो कोई बताएगा कब नवरात्रि का प्रारंभ हुआ? कोई जल्दी से बताए, अपना हैंड रेस करें। ओके, समरी। 22। करेक्ट, 22 मार्च को नवरात्रि शुरू हुई। तो ये चैत्र मास में आती है, इसलिए हम इसे चैत्र नवरात्रि कहते हैं, क्योंकि नवरात्रि साल में 2 बार आती है। एक बार तो चैत्र मास में और एक बार जब सर्दियों के मौसम में आती है तो उसको शारदीय नवरात्र कहते हैं। तो कोई बताएगा हम नवरात्रों में, नवरात्र मतलब 9 रात्रियां, 9 नाइट्स। तो 9 रात्रियों में 9 दिन में हम कितनी देवियों की पूजा करते हैं? कोई जल्दी से बताए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, शगुन। आप अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, जल्दी से कोई और बताए अगर। जल्दी। हाँ, 9 9, करेक्ट, 9 देवियों की हम पूजा करते हैं। प्रथम दिन यानी कि 22 मार्च को हमने कौन सी देवी की पूजा करी थी? कोई जल्दी से बताए। ओके, अद्विका। मैम शैलपुत्री। करेक्ट, शैलपुत्री माता जी का हमने प्रथम दिन पर उनकी आराधना की थी। तो ये 9 देवियां आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होंगी। पहली है माँ शैलपुत्री। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम कुछ जानते हैं। शैलपुत्री माता का हम नवरात्र के प्रथम दिन पर उनकी आराधना करते हैं। माँ शैलपुत्री जो थी वो पर्वत राज के पास उनका जन्म हुआ था, वो वहां उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाइने हाथ में एक कमल पुष्प होता है। ये दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। और दूसरी माता का नाम अगर किसी को पता है, कोई जल्दी से बताए, गेस करें। ओके, आरिका। ब्रह्मचारिणी। करेक्ट, माँ ब्रह्मचारिणी। तो माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ है तपस्या। माँ ब्रह्मचारिणी
तपस्या करती थी, अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली, जो तप करता है। इनके एक हाथ में आप जैसा कि देख सकते हैं, एक हाथ में माला रहती है और दूसरे हाथ में कमंडल रहता है। क्योंकि तप का आचरण करती है मतलब वो नाम जप करती हैं, नाम जप करती हैं, इसलिए उनका नाम है ब्रह्मचारिणी। फिर तीसरे दिन हम नवरात्र के आराधना करते हैं माँ चंद्र घंटा की। इनके मस्तक पे घंटे के आकार का एक अर्ध चंद्र होता है, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा था। चौथी है माँ कुष्मांडा। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, तो आज के दिन हम इन्हीं की उपासना करते हैं। ये ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। फिर पांचवें दिन आराधना होती है माँ स्कंद माता की। स्कंद भगवान का दूसरा नाम है कुमार कार्तिकेय, इसलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा। छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजन होता है। ये सिंह की सवारी करती हैं और इन्होंने दानव महिषासुर का, जो दानव महिषासुर था, जो डेविल था, जब वो इतना अत्याचार करता था धरती पर, तो उसको खत्म करने के लिए, उसका वध करने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने मिल करके इनको उत्पन्न किया था, ताकि ये महिषासुर का वध कर सके। एक ऋषि थे, उनका नाम था महर्षि कात्यायन। महर्षि कात्यायन। तो उन्होंने ही सबसे पहले माता की आराधना करी थी, तो इनका नाम माँ कात्यायनी पड़ा ऋषि जी के नाम से। सातवें दिन आराधना होती है माँ कालरात्रि की। तो इनका जो रूप होता है थोड़ा भयानक होता है, जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, और ये एक गधे की सवारी करती हैं। इनके हाथ में खड़क होती है, इनसे सारे असुर डर के दूर भाग जाते हैं और ये असुरों का वध करती हैं। लेकिन इनका कालरात्रि माँ का एक नाम और भी है, उस नाम के बारे में भी बच्चों को बताएं। आप बताइए। एक नाम और है शुभंकरी, क्योंकि देखने में तो इनका रूप भयंकर है जिससे सब भयभीत हो जाते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए ये सदैव शुभ फल देने वाली होती हैं। भक्तों को इनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, भक्तों को सदैव शुभ फल देती है, इसलिए इनका एक नाम शुभंकरी भी है। नवरात्रि में 8वें दिन पूजा होती है महागौरी की। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि सभी श्वेत हैं, यानी कि सफेद रंग के हैं। इनकी 4 भुजाएं यानी कि 4 हाथ हैं। इनके ऊपर दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाली दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है, और ऊपर वाले बाहिने हाथ में डमरू और नीचे वाले बाहिने हाथ में एक वर की मुद्रा होती है, यानी कि वो किसी को वरदान दे रही होती है, उस तरह की मुद्रा होती है। नवरात्रि के 8वें दिन इनकी आराधना की जाती है। फिर 9वें दिन, आखिरी दिन, नवरात्रि के आखिरी दिन पूजा होती है माँ सिद्धिदात्री की। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली हैं। इनकी भी 4 भुजाएं होती हैं और ये कमल पुष्प पर विराजमान होती हैं, और इनका जो वाहन होता है वो सिंह होता है, यानी कि जब बैठती हैं, जब ये विराजती हैं तो वो कमल पे विराजती हैं, और इनका जो वाहन होता है वो सिंह है, शेर है, लायन है। दाहिने हाथ की तरफ नीचे वाले हाथ में एक चक्र होता है, एक हाथ में गदा, एक में शंख और एक हाथ में कमल पुष्प होता है। तो नवरात्रि मनाने का प्रारंभ पता है कहाँ से हुआ? जब एक दानव था महिषासुर, ये बहुत ही बड़ा दानव था, ये धरती पे सभी प्राणियों का अहित करता था और सभी को बहुत ज्यादा परेशान करता था। तो फिर जब माँ दुर्गा आई तो उनका इसके साथ युद्ध चला। ये युद्ध पूरा 9 दिन तक चला, और जब युद्ध का 10th डे आया, 10वां दिन आया, तो माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। तो 9 दिन तक देवताओं ने क्या किया था, उन्होंने बहुत ज्यादा पूजा आराधना की थी, ताकि माँ को शक्ति मिले और वो महिषासुर का वध कर सके, और तभी से नवरात्रि मनाई जाने लगी। अद्विका ने हैंड रेस किया है, हाँ, कुछ कहना चाहती है क्या? ओके, अद्विका अपने आप को अनम्यूट करें। नहीं मैम, वो गलती से हैंड रेज हुआ था। कोई बात नहीं। तो अब हम भगवत गीता पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भगवत गीता में है क्या, भगवत गीता से हमें क्या पता चलता है। सबसे पहले कोई बताए भगवत गीता किस एपिक का पार्ट है?
किस महाकाव्य का पाठ है भगवत गीता? जल्दी से कोई बताए। हम सबने लॉकडाउन के वक्त देखी होगी जरूर टीवी पे। ओके अयान। महाभारत। बहुत एग्जैक्टली सुंदर, बहुत करेक्ट। सुंदर। अब एक चीज और पूछते हैं, अगर कोई बच्चा बता सके तो। महाभारत में बहुत सारे पर्व हैं, तो महाभारत के किस पर्व में भगवत गीता है? ओके कोई चैट आया है मेरे। ओके महाभारत के कौन से पर्व के अंतर्गत गीता आती है? भगवत गीता किस पर्व का हिस्सा है महाभारत के? शायद बच्चों के लिए कठिन प्रश्न हो गया। ठीक है, तो बच्चों को हम ही उत्तर दे देते हैं। भीष्म पर्व। भैरवी बताना चाह रही है, भैरवी से सुनते हैं। जब भैरवी आप उत्तर देना चाहती हैं, बताएं। अनम्यूट करें खुद को। चलिए, समय लग रहा है। महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत अध्याय 25 से लेकर अध्याय 42, चैप्टर 25 से चैप्टर 42 तक जो अध्याय हैं, 18 अध्याय, वो 18 अध्याय भगवत गीता के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे भगवत गीता में क्या चीजें हैं। तो 6 मेन चीजें हैं जिनको हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। तो ये 6 बातें हैं। पहली, भगवान के बारे में पता चलता है। दूसरा, हमें आत्मा, जीवात्मा के बारे में पता चलता है। तीसरा, हमें प्रकृति यानी नेचर के बारे में पता चलता है। चौथा, हमें कर्म यानी एक्शंस के बारे में पता चलता है। फिफ्थ, हमें काल यानी टाइम के बारे में पता चलता है। एंड सिक्स्थ, हमें शरीर के बारे में पता चलता है, हमें अपनी बॉडी के बारे में पता चलता है। तो चलिए इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली है हमारा शरीर, हमारी बॉडी जो आपको दिख रही है, जो आप अभी कैमरे में क्या आ रहा है, हमारी बॉडी आ रही है, राइट। मेरा हैंड आ रहा है, तो ये मेरी बॉडी का एक पार्ट है। तो हमारी बॉडी किससे बनी होती है? 5 एलिमेंट से बनी होती है। कौन से है वो 5 एलिमेंट्स? अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दिए थे, कोई जल्दी से बताए। ओके समरीन। इसे हिंदी में पंच तत्व भी कहते हैं। जी। एयर वाटर फायर, अर्थ लास्ट स्काई, जल, अग्नि, धरा, वायु और आकाश। तो यानी ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, इससे हमारी फिजिकल बॉडी बनती है, जिसको हिंदी में हम स्थूल शरीर कहते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये फिजिकल बॉडी के अलावा 2 और बॉडी भी है हमारे पास, इसी बॉडी के भीतर है वो। ये फिजिकल बॉडी है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और 2 शरीर भी हैं। अगर कोई बच्चा जानता है तो बताएगा। शायद अयान बताना चाह रहे हैं। जी, उन्होंने हैंड रेज। एस्ट्रल बॉडी और कॉजल बॉडी बोलते हैं बिल्कुल इंग्लिश सही में। जवाब दिया। और बच्चों को हिंदी में भी बताएं, ताकि हिंदी में भी बच्चों को मालूम पड़े। आपको यदि पता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका उत्तर बिल्कुल सही है। और काफी अच्छा आंसर दिया। बिल्कुल, जनरली किसी बहुत को नहीं सुंदर। पता अयन होता। के लिए जो है, अयन के लिए क्लैपिंग। तो हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो अयन ने बताया कॉजल बॉडी, उसको हिंदी में कारण शरीर कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर जो होता है उसमें मन और बुद्धि हमारे आते हैं। स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी तो हम सब जानते ही हैं, सबको दिखाई दे रहा है उसमें क्या है। और सूक्ष्म शरीर में हमारा मन और बुद्धि आते हैं, जबकि कारण शरीर जो है उसमें आता है हमारा स्वभाव और संस्कार। हमारा स्वभाव मतलब हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर, स्वभाव, और संस्कार। जो संस्कार हमने इस जन्म में भी, कुछ हमारे संस्कार है और कुछ पिछले जन्मों के, पूर्व जन्मों के संस्कार हम लेके आए हैं, ये कारण शरीर का एक हिस्सा है। गीता से हमको शरीर के बारे में भी पता चलता है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण 5 बातें गीता से हमें और पता चलती है। वो 5 बातें क्या हैं? उसमें से एक है काल। काल मीन्स समय, टाइम। काल चक्र का हमें पता चलता है। नेक्स्ट है नेचर, हमारी प्रकृति, जिसके समीप हम रहते हैं, जिससे हम सराउंडेड रहते हैं 24 घंटे। फिर दूसरा है कर्म,
कर्म जो कि हम करते रहते हैं, हर समय करते रहते हैं, हर क्षण हम कोई ना कोई कर्म करते ही रहते हैं। और वो कर्म शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं, और शुभ कर्मों का फल शुभ होता है, और अशुभ कर्म यानी बुरे कर्म उनका फल अशुभ होता है। तो शुभ कर्मों के फलस्वरूप हमें बाद में अनुकूल फेवरेबल सिचुएशन मिलती है, अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, और यदि हम अशुभ कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो उसके कारण हमें एडवर्स सिचुएशन यानी कि हाँ, जिसको आप बैड टाइम्स भी कह सकते हैं, उसके फलस्वरूप हमें विपरीत परिस्थितियां यानी एडवर्स सिचुएशन मिलती हैं, कठिनता का सामना करना पड़ता है। तो ये क्या सिचुएशन लाइफ में हमारे सामने आती हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हमने पहले कैसे कर्म किए। उन कर्मों के फलस्वरूप ही हमारे सामने अलग अलग तरह की सिचुएशन हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में आती। पापा, हर कर्म और हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है, तो हर कर्म का हमारे फल मिलता है हमें किसी भी तरह का, बिल्कुल जैसा हम करेंगे। जैसे इस इमेज में भी हम देख सकते हैं, एक आदमी दूसरे को धक्का दे रहा है, तो इवेंचुअली दोनों एक ही बोट पे खड़े हैं, तो जब वो उसको धक्का देगा तो रिजल्ट में वो खुद भी नीचे गिर जाएगा। हाँ, एक बात और समझने वाली है कि कर्म का फल वो दो तरह का होता है, एक तात्कालिक होता है और एक कालांतरिक होता है। तात्कालिक मतलब जो इमीडिएट मिलता है, और कालांतरिक जो लेटर मिलता है, फ्यूचर में मिलता है। तो हमें नहीं पता, कर्म की गति बहुत गहन होती है। गीता में भगवान खुद कहते हैं गहना कर्मणो गति, यानी कर्म की गति बहुत कठिन, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो हम समझ नहीं सकते कि किस कर्म का, किस एक्शन का फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। मिलेगा अवश्य, लेकिन वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हमारे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन कर्म के फल से हम बच नहीं सकते, इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए, शुभ कर्म ही करने चाहिए। और दूसरी जो बात हमें भगवत गीता से पता चलती है, वो हमें अपने बारे में पता चलती है। हम रियल में है कौन, कौन है हम। अगर कोई बोलना चाहेगा, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, रियल में हम क्या है, क्या हम ये बॉडी है। बच्चों से ये मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या हम ये बॉडी है जो हमें मिरर में दिखती है रोज, जो हम देख रहे हैं? क्या आज जो बॉडी हमारे पास है, क्या वास्तव में हम वो शरीर ही हैं? अगर हम वही शरीर हैं, तो 5 साल पहले जो हमारा शरीर था, क्या हम वो नहीं थे? या आज से 5 या 10 साल बाद जो हमारा शरीर हो जाएगा, क्या वो हम नहीं होंगे? तो जो बार बार चेंज हो रहा है, क्या हम वो हैं? आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले तो हमारा शरीर दूसरी तरह का था, आज बदल गया है, और 10 साल बाद और बदल जाएगा। तो क्या हम यही फिजिकल बॉडी जो देख रहे हैं, जो ये शरीर देख रहे हैं, क्या हम वास्तव में वही शरीर ही है क्या? शगुन अनम्यूट करें खुद को। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट हो बट आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक के पास आके बोलिए। इसकी आवाज पहले भी नहीं आई थी बच्चे की। मे बी आज कोई टेक्निकल या इन्होंने हो सकता है वो ऑन नहीं किया हो अपना। नहीं, वो कनेक्टेड होंगी तभी वो सुन पा रही है। मैं शगुन, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तब तक कोई और बच्चा आंसर देना चाहेगा कि वास्तव में हम क्या हैं, क्या हम ये शरीर ही है या कुछ और? आयन, गौरी, अगर कोई आंसर देना चाहे। बिकॉज वी सी, जो छोटा बच्चा होता है वो कितना छोटा सा होता है, देखते हैं कि वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, उसकी बॉडी चेंज होती जाती है। तो क्या हम रियली वो बॉडी ही है? कोई जल्दी से आंसर दे, वरना हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपने एक शब्द सुना है क्या, जिसको कहते हैं आत्मा? ओके, शगुन ने लिखा चैट में, हमारी एक आत्मा है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। हम चर्चा करते हैं। हाँ, देखिए, हमारे शरीर में जो ये शरीर हमें मिला हुआ है, इसके भीतर एक आत्मा होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सोल, SOUL, सोल, और हिंदी में कहते हैं आत्मा। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे इसको शरीरी भी कहते हैं। शरीर के भीतर में रहने वाला शरीरी, जैसे हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी, पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी, चीन में रहने वाला चीनी,
ऐसे जो शरीर के भीतर रहता है उसको कहते हैं शरीरी, उसे आत्मा भी कहते हैं। तो वास्तव में हम वास्तविक स्वरूप जो हमारा है वो आत्मा ही है। जब आप गीता पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी। वो आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, वो सदैव एक जैसी ही रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। हमारा वास्तविक स्वरूप वो आत्मा ही है। शरीर बदलता रहता है, कभी हम बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, फिर युवा होते हैं, बचपन से किशोरावस्था आती है, टीनेजर जिसको आप बोलते हैं टीनेज, वो आती है, फिर यंग एज आती है, उसके बाद में ओल्ड एज भी आती है ना। और उसके बाद में एक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो आत्मा नहीं बदलती है, शरीर बदलता रहता है। तो हमारा वास्तविक स्वरूप है ये आत्मा। इस आत्मा के बारे में गीता में बहुत सारी बातें बताई गई। तो एक श्लोक हमने चुना है आज के लिए, वो श्लोक हम पढ़ते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। तो आत्मा के बारे में गीता में कहा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। नित्या, आप इसका मतलब बताना चाहेंगी हिंदी में? जी, ये जो शरीरी है, हमारी जो आत्मा है, इसको कोई काट नहीं सकता है, इसको अग्नि फायर कभी जला नहीं सकती है, इसको पानी गीला नहीं कर सकता है, और एयर वायु इसे कभी सुखा नहीं सकती है। तो हमारी आत्मा का कभी कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ये निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं आता, मतलब इसमें कभी कोई खराबी नहीं आ सकती। ये शुद्ध है और इसका कभी विनाश नहीं होता, ये कभी नष्ट नहीं होती है। अच्छा, ये इस आत्मा के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये आत्मा बहुत पावरफुल होती है, और ये पावरफुल जो है बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। तो ये पावरफुल क्यों है? इसको पावर कहां से मिल रही है? इसको पावर मिल रही है परमात्मा से। परमात्मा मतलब भगवान, क्योंकि ये आत्मा यानी कि हम स्वयं, हम भगवान का अंश हैं। वी आर, क्या बोलेंगे उसको? द चाइल्ड ऑफ गॉड। बिल्कुल सही। तो एक अगला श्लोक आप लगाएं, उस श्लोक से हम बच्चों को ये बात समझाएंगे। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि जो ये जीव है, ये जीवात्मा यानी कि हम उनके ही अंश हैं, ऐसा भगवान कहते हैं गीता में। तो भगवान क्या कहते हैं? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। यानी कि इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा, आत्मा कौन है? हम स्वयं, और हम परमात्मा का अंश है, हम भगवान का ही अंश है, और सदैव के लिए है, फॉर एवर। इसीलिए कहा सनातन। सनातन मतलब होता है एटर्नल, जो सदैव रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा वो स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वो प्रकृति में स्थित मन और इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। तो अपना किसको मानना चाहिए? अपना मानना चाहिए परमात्मा को, भगवान को। सदैव हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इस संबंध को कभी नहीं भूलना चाहिए। सबसे सच्चा संबंध यही है और सबसे बलवान भी यही है। भगवान का बल सच्चा और संसार का बल कच्चा। ये बात हम सदैव याद रखें और अपने आप को भगवान से जोड़े रखें। भगवान से अपना संबंध हम कभी भूले नहीं। हमें बार बार कहना चाहिए, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे भगवान, मैं आपका हूं, मैं केवल आपका ही, आप कृपा करो, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और गीता में सबसे महत्वपूर्ण बात, गीता में हमें पता चलता है भगवान के बारे में। तो आज हम एक श्लोक लेंगे जो हमें बताता है भगवान के बारे में। गीता में बहुत सारे श्लोक हैं जिससे हमें भगवान के बारे में पता चलता है। आज सिर्फ हम एक श्लोक लेते हैं। लीजिए वो सुंदर सा श्लोक, आप पढ़ेंगे नित्या? साथ में पढ़ते हैं। ठीक है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम।
तो इसका अर्थ क्या है? भगवान कह रहे हैं मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। अंतर्यामी रूप से भगवान हमारे हृदय में स्थित है। और भगवान क्या कहते हैं? मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। तो स्मृति मतलब मेमोरी, ज्ञान मतलब नॉलेज, और अपोहन मतलब जो हमारे मन में डाउट्स आते हैं, वो जो भी दोष होंगे, जो भी डिफेक्ट्स होंगे, वो सबको दूर करते हैं भगवान। तो भगवान से ही स्मृति होती है, ज्ञान होता है और अपोहन होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा भगवान ही जानने योग्य हैं, और वेदों के तत्व का निर्णय करने वाले और वेदों को जानने वाले भी भगवान है। तो भगवान के बारे में आज ये छोटा सी बात हमने करी, एक श्लोक लिया। और यही श्लोक क्यों चुना? ये श्लोक इसलिए चुना क्योंकि हमें सदैव याद रहे कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। तो कोई बात उनसे छुपी नहीं, भगवान सब देख रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। तो अपने मन में भी हम क्या सोचते हैं, अगर हम किसी से नहीं बोल रहे हैं लेकिन सिर्फ अपने मन में भी सोच रहे हैं, तो भगवान उसके भी साक्षी है, उसके भी विटनेस है, उनको सब पता है, क्योंकि वो हमारे हृदय के भीतर विराजमान है। तो अब हम लोग थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, थोड़ा सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, क्योंकि भगवान को सब पता है ना? 24 वाला कैमरा लगा है सीसीटीवी। हाँ, बड़ी अच्छी बात कही नित्या ने। ऐसा सीसीटीवी लगा है जो 24/7 365 डेज चालू है। तो भगवान जी अभी भी देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग भगवत गीता का, हमने अपनी कुछ क्लासेस में 16th अध्याय का 3 श्लोकों पे हम डिस्कशन कर रहे थे। एक बार रिवाइज करने के लिए कोई जल्दी से बता दे 16th अध्याय का नाम, जल्दी से बताएं। हमने पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन पूछा था, जल्दी से किसको याद हुआ 16th? ओके, समरीन अपने आप को अनम्यूट करें। 16वें अध्याय का नाम, गीता के 16वें अध्याय का नाम, इस पे हम लोगों ने अपनी कई क्लास में चर्चा करी है। गुड क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज, डेमोनियक क्वालिटीज। चलिए, दैवासुर संपद विभाग योग, जिसमें दैवीय गुणों के बारे में भी पता चलता है और आसुरी गुणों के बारे में भी पता चलता है। तो हमने काफी सारी क्वालिटीज पे डिस्कशन कर लिया। अब हम इसके 3rd श्लोक की क्वालिटी पे डिस्कस करेंगे, जो कि है क्षमा, फॉरगिव करना। हमें लोगों को फॉरगिव करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी भगवान का स्वरूप है। तो इस कारण से हमें किसी के लिए भी अपने मन में द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी अपने मन में हेट्रेट नहीं पैदा करके रखनी चाहिए। हमें लोगों को क्षमा करना आना चाहिए। हम केवल यही सोच के क्षमा कर दें कि उसमें भी भगवान का स्वरूप है, वो भी भगवान का है, उसमें भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। ये सोच करके हम सबको क्षमा कर दें। देखिए, क्षमा वही कर सकता है जो शक्तिशाली होता है। क्षमा करने के लिए शक्तिशाली पावरफुल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे भीतर शक्ति नहीं है, फिर हम कहें कि हमें उसको दंड देना चाहिए। अगर दंड देने की, पनिश करने की हमारे भीतर पावर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्षमा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शायद जब हमारे पास पावर या शक्ति आएगी तब हम पनिशमेंट देने की या दंड देने की कोशिश करेंगे। इसलिए वास्तव में वो फॉरगिवनेस नहीं है, रियलिटी में वो क्षमा नहीं है। तो क्षमा क्या है, इसके उदाहरण के लिए नित्य आपने जो सुंदर सा वीडियो लिया है भगवान राम का, वो दिखाएं सबको, तो और उसका बैकग्राउंड भी बता दें थोड़ा सा। तो ये रामायण का अंश है। तो क्या होता है, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास कैसे मिलता है, माता कैकेयी अपने 2 वचन राजा दशरथ से मांग लेती हैं, और वो 2 वचन मांगने में उन्हें प्रेरित किया था उनकी दासी मंथरा ने। तो मंथरा ने उनको प्रेरित किया कि आप ये 2 वचन मांग लीजिए, राजा राम को 14 वर्ष का वनवास मिल जाए, और दूसरा वचन राजा बना दिया जाए भरत जी को, यानी कि रामचंद्र जी के छोटे भाई को। तो अब मंथरा ने ये षड्यंत्र किया था, और इस षड्यंत्र के कारण ही भगवान राम को वनवास हुआ। और भगवान राम तो बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन देखने वाली बात यह है कि भगवान राम वो कितने क्षमावान है। फॉरगिवनेस की जो बात हो रही है, वो क्वालिटी जो है फॉरगिवनेस की, क्षमा, उसका बहुत ही सुंदर उदाहरण अब आप देख सकते हैं। जी।
हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर था। तो हमने देखा कैसे राजा राम ने क्षमा किया। किसको क्षमा किया? मंत्रा दासी को। उन्होंने उन्हें अपनी माता का तक दर्जा दे दिया। तो ये उनसे हमें सीखना चाहिए कि उनके पास इतनी पावर होते हुए भी उन्होंने उनको दंड नहीं दिया, बल्कि उन्हें क्षमा किया और उन्हें अच्छा स्थान दिया। अब मैं बताऊंगी, हमारे पास समय का बहुत अभाव है। अभी हमारे पास मुश्किल से 1 मिनट बाकी है, मीटिंग एंड हो जाएगी। आप में से कई सारे पार्टिसिपेंट्स ने, कई सारे लोगों ने हमें अपना वीडियोस भेजे थे, ड्राइंग्स भेजी थी। तो वो सब अभी दिखाने का तो समय है नहीं, तो हम उसे अगली क्लास में दिखाएंगे। तो ये क्लास आपकी नवरात्रि स्पेशल हो गई और अगली क्लास होगी आपकी रामनवमी स्पेशल। तब तक ले जिन बच्चों ने अभी कुछ नहीं भेजा है या वो कुछ और भेजना चाहते हैं, तो वो कृपया करके थर्सडे तक हमें भेज दें। इसके संदर्भ में आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भी प्राप्त होएगा। और इस बार अगर आप राम जी से कुछ रिलेटेड भेजे, रामनवमी से रिलेटेड कुछ भेजे, तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी काफी बच्चों का आया है, जैसे कि समरीन का, आरिका का, और गुंजन का, शिवांश का, मानसवी का। तो और भी बच्चे भेजे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सबका नेक्स्ट क्लास में पुटअप होएगा। पार्थ ने भी भेजा था आज। तो चलिए अब हम एंड की प्रार्थना ले लेते हैं। क्विज भी था आज मेरे पास आप लोगों के लिए, लेकिन कोई नहीं, प्रार्थना लेते हैं। आप इसे अपनी जगह पे बोल सकते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुक्षम नस्तम, नमामि हरिम परम। इसका अर्थ होता है, जिन भगवान का नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करने वाला है और प्रणाम दुख नाशक है, उन परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। हरे कृष्ण।